स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 9th का चैप्टर 9 निर्भय बनो रीड कराने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। तो मैं इनके बारे में बताती हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बताती हूँ कि प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा यानी वो जेल में गए। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में काम किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहजता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके क्या हैं प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक और उनके प्रमुख क्या हैं कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह अंश जो है, ये चैप्टर है निर्भय बनो, यह उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। तो मैं बताती हूँ कि इस चैप्टर में यह बताया गया है कि एक मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा नाम का एक लड़का है, जो अपने स्कूल का एक लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थियों शिक्षक उसे सभी बहुत प्यार करते थे और जो प्रियोदा था वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता था और वो बीमार छात्र या शिक्षक जो भी होते थे उनकी सेवा करता था। इसके लिए उसने क्या अपना एक ग्रुप बना रखा था, ठीक है, उनका एक क्लब था। वह कौन देखता था, प्रियोदा देखता था और प्रियोदा की सब इज्जत करते थे। तो इसमें यही बताया गया कि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे के लिए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं, यानी कि सब आपके ही एज के हैं, जिसमें हमारा सबसे मेन कौन है, प्रियोदा। उनमें क्या है, ये सब जो इनके जो दिए गए हैं जो नवयुवक हैं उनमें निर्भयता दिखाई गई है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए मैं चैप्टर रीड करती हूँ आगे। प्रियोदा प्रियव्रत, उसका नाम क्या है, प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, जो मैंने आपको बताया था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर यानी टीचर्स उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं, क्योंकि हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। यानी कि जो प्रियोदा था वो क्या करता था, जो बीमार कोई होता था उसके आस पड़ोस में या स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक वगैरह कोई भी बीमार हो तो वो क्या करता था, अपनी टोली लेकर उनके घर पहुंच जाता था। क्यों, उनकी सेवा करने।
ठीक है। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए उसके दल सेवा में जुटा रहता था। ठीक है, उसका जो दल था पूरा, उसका क्लब था, उसके लोग थे, वो क्या करते थे, जो बीमार होता था उसकी सेवा में लग जाते थे। रोबी और कालू, रोबी था उनके ग्रुप क्लब में, कौन था, रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। तो कौन कौन है, रोबी, कालू और मनमोहन। ठीक है, ये सब किस में है, प्रियोदा के दल में है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य, परमान मीन्स क्या होता है, परमान एक नदी का नाम है। ठीक है, परमान क्या है, परमान एक नदी का नाम है। उसके पार बालूचर पर, यानी उसके वहाँ पर बालूचर क्या होता है, नदी की रेतीली तट होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे, प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं वहाँ पर। ठीक है, कब होते हैं, हर शनिवार के लिए। कहाँ पर, परमान जो नदी है उसके उस पार बालूचर एक मिट्टी वाली रेती वाली जो जगह है, तट यानी किनारा है, वहाँ पर सब प्रियोदा के दल के सारे सदस्य थे, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर क्या क्या होता है, खेल कूद होता है, गाना बजाना। इसके अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर वहाँ पर अपने जो उनका क्लब था, उनके जो दल के सभी लोग थे वहाँ पर क्या करते थे, दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का क्या प्रोग्राम है यह तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। मुठिया वसूलने क्या होता है, मुठिया वह होता है मुट्ठी भर घर घर से अनाज लाना और उसको क्या करना, उसको जाकर आश्रम में देकर आना। ओके, तो किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, ये सब क्या होता था, शनिवार के लिए जो परमान नाम की एक नदी थी वहाँ पर क्या होते थे, उनके दल के सारे सदस्य इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, रविवार का सारा प्रोग्राम बनाते थे। ठीक है, उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, ये मोना यानी मनमोहन को मोना कह के बुलाते थे, ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उसने क्या नाम दिया, मनमोहन ने, मोना, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा। मनमोहन चुपचाप रहा, फिर बोला वकील। मनमोहन को क्या बनना था, वकील बनना था। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो मनमोहन क्या बोला, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो क्या करोगे तुम। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। उसे तो वो बीमारी से ही डर लगता था मनमोहन को, तो वो हैजा से पीड़ित किसकी सेवा करेगा, वो तो नहीं कर सकता ना। फिर प्रियोदा ने बोला, गाना जानते हो। जी। तैरना आता है। तो प्रियोदा ने मनमोहन बोला, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा। सूर्य नारायण को वहाँ पर उनके जो क्लब था सदस्य थे उसमें से सूर्य नारायण को सूरज कह के बुलाया जाता था। और जो सूरज था उसे तैराकी बहुत अच्छी आती थी। ठीक है, वह तैरना सॉरी जो सूरज था, मोना तैरना नहीं जानता था, तो सूरज क्या करता था, तैरना उसको अच्छा आता था, तो वो क्या करता है, फिर मोना के लिए तैरना सिखाता है। तो मोना को तैरना नहीं आता था, तो फिर क्या प्रियोद क्या सीख जाएगा। एक दिन सूरज क्या बोलता है, सीख जाएगा। कैसे, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। ठीक है, सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। ठीक है, रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। तो सूरज को उसके साथी क्या कहते थे, सूर्य नारायण को उसके साथी क्या कह के बुलाते थे, सूरज
पहलवान, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम था। किसका? सूरज पहलवान का। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया मीन्स उसको शर्म आई, ठीक है। फिर उसके बाद मनमोहन, किंतु जब प्रियोदा ने उसको आग्रह किया कि उनके खकार कर गला साफ किया, प्रियोदा ने बोला, फिर हम करते हैं ना इस तरह से कुछ गाने के लिए गला साफ करते हैं, तो इस तरह से मनमोहन ने क्या किया, अपना गला साफ किया और उसने गीत गाना शुरू कर दिया। कौन सा गीत गाया? राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि राम और रहीम दोनों एक हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं। ईश्वर तो एक ही है, तो उनको जुदा मत करो। भले ही नाम अलग है लेकिन वो है एक ही। तो इसमें यही बताया गया है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। जब सुबह के लिए हम मुठिया वसूलने जाएंगे तो मनमोहन क्या करेगा, मोना वो क्या करेगा, वहाँ पर गीत गाएगा, वही गीत गाएगा, प्रभात फेरी जो है वही गाएगा। तो तुम ऐसा करो, कालू से बोला इसको दोनों गीत तुम सिखा दो, ठीक है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, यानी कि परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज यानी सूरज डूबने लगा, शाम होने लगी और क्या था, सूरज की किरणें धीरे धीरे कम होने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शाम होने लगी, सूरज छिपने लगा। पखेरू दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरू कौन होते हैं? पखेरू दल मीन्स होता है पक्षी, ठीक है। तो पक्षी क्या करते हैं, अपने ग्रुप, देखा है आपने आकाश में एक साथ शाम होती है, जब अंधेरा होने लगता है सारे सब पक्षी एक साथ एक ही दिशा में उड़ने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर लौटते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, पखेरू दल जो होता है बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे, यानी अपने घर की ओर जंगल में लौटने लगते हैं। कब होता है ऐसा सब? जब अंधेरा होने लगता है, सूरज छिपने लगता है, ठीक है। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, पंक्ति बांधकर यानी लाइन बनाकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, तन्मय यानी मग्न होकर, पुल के पास, ठीक है, वह गीत गा रहा था। कौन सा गीत गा रहा था? भोला गरीबक दीन पहिया, हरब भोला गरीबक दीन, ठीक है, ये गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीवत काल लोटा ले लक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी ठाए ठाए ठाए, मीन्स उसने अपना गाना पूरा कर दिया, ठीक है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया यानी कि गोली चलाई, ठीक है। एक पखेरू मीन्स मैंने क्या बताया था, पक्षी, एक पक्षी जो था वो गिरकर छटपटाने लगा। बालूचर यानी जो बालूचर मैंने बताया, तट के किनारे पर खड़े होकर किसी ने क्या किया, एक फायर किया, और जो फायर किया वो गोली किसको लगी, एक पक्षी को लगी और वह गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल मीन्स क्या होता है, व्याकुल होकर मीन्स दुखी होकर, तो रोता रहा। मटमैले अंधकार में, मटमैले यानी कि जो मटमैला यानी थोड़ा रोशनी थोड़ा अंधेरा, तो उसको बोलेंगे मटमैला। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा। अर्दली कौन होता है, अफसर का कोई अफसर होता है, उनका नौकर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्दली। तो अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया। डैने यानी उसके पंख, उसको उसके पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, ठीक है। तो सब डिप्टी कौन थे, अफसर थे, उनका अर्दली है।
साला भारी खचड़ा है। उसने गाली दी, साला भारी खचड़ा है। लेकिन क्या हुआ, उसने गाली तो दी, लेकिन क्या था, उनके दल में जो था एक नियम था, कोई भी गाली अगर देगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। जब कोई गलत शब्द, उनके दल में क्या था, जब कोई गलत शब्द बोलता था कोई भी सदस्य, तो बीच में बोला जाता था हॉल्ट। ठीक है, तो हॉल्ट क्यों बोला जाता था, यानी वहीं रुको, तुमने गलती की है ना, वहीं रुको, हॉल्ट, रुकना। ठीक है, तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। ठीक है, इसीलिए जब कोई बोलता था तुरंत बीच में ही बोल दिया जाता था हॉल्ट। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सभी सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर वही, सभी हंसे कि इसके मुंह से गाली नहीं जाएगी, फिर भी उसने साले शब्द यूज़ किया। ठीक है, सभी हंस पड़े। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कौन बोला, प्रियोदा। मगर वे जो गाली देते हैं तो ज़रूरी है जो सामने वाला करता है हम भी वही करें। अगर सामने वाला गाली देता है तो क्या हम भी गाली दें, इससे क्या होता है, हमारा मुंह खराब होता है। बे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं तो बकने दो, ज़रूरी थोड़ी नहीं हम भी गाली दें। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझ सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है, यानी समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में ही कोई खराब शब्द बोलेगा, जानते हो ना क्या होगा, बस बस बात ख़त्म करो। सहुआइन धर्मशाला के पास, सहुआइन नाम की धर्मशाला थी, उस धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, यानी सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए अलग अलग हो गए। लेकिन कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो सब जाने लगे, लेकिन कालू ने मोना से क्या बोला, तू डरेगा, मुझे मालूम है तुझे डर लगता है, चल मैं तुझे वहाँ पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू, तू घर जा, मैं मोना को उसके घर पहुँचा दूँगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। क्यों? सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, यानी वो क्यों रुके, क्योंकि वो डरावनी जगह थी और वो मोना का डर खत्म करने के लिए ऐसी ही जगह रुके जहाँ पर सबको डर लगता था। वहाँ पर क्या था, पीपल के 2 पेड़ थे बड़े बड़े, और वहाँ पर खंडर थे, दोनों ओर बहुत दूर दूर खंडर और मैदान थे जिसको देखकर कोई भी डर जाए। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो मोना, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। तो ये क्या है, पोस्टमार्टम हाउस था ये। तो जहाँ पर मुर्दों की चीरफाड़ की जाती हो उसको क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हाउस। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अंडरलाइन करती हूँ। जहाँ जिस घर में मुर्दों की चीरफाड़ बोलते हैं पोस्टमार्टम हाउस। इसीलिए लोगों को डर था, लोगों को क्या था, डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगे ना, ऐसा प्रियोदा पूछता है, क्योंकि उसको डराने के लिए सारी बातें बताता है। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, मोना ने कहा। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। 10 काम यानी 10 काम का मतलब उसका जाना इधर उधर हो, रात में भी जाना हो, कहीं सुनसान जगह पे भी जाना हो, तो ऐसे इंसान को कभी डर नहीं लगता।
तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जब इंसान 10 काम करेगा, इधर उधर अंधेरे में जाएगा, अकेला जाएगा, तो वो दूसरों को डराएगा कि खुद डरेगा? वो तो दूसरों को डराएगा और जाकर, ठीक है। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, ठीक है, इस तरह का गाना जो पहले गाया था वो शुरू कर दो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस तरह से उसने क्या किया, उसका डर दूर हुआ और वह अपने घर पहुंच गया। ठीक है, आपको स्टोरी समझ आई? चलिए हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में मैंने आप लोगों को परमान का मीनिंग बताया था। ये एक अधिक नदी का नाम है। बालूचर एक रेतीला नदी तट है। पट लिखा हुआ है तो तट है, ठीक है, ध्यान रखना आप। जुदा यानी अलग। आग्रह करना, किसी को अनुरोध करना या किसी से किसी चीज़ की फरमाइश करना। पखेरु मीन्स मैंने पंख वाले यानी पक्षी को बताया। दल होता है झुंड, ठीक है। पंक्ति यानी कतार या लाइन। तन्मय यानी तल्लीन। नाचारी एक लोकगीत है। बिक्कल यानी व्याकुल होना। हॉल्ट जो मैंने आपको बताया था, रुको, स्टॉप करते हैं, हॉल्ट, ठीक है। हर्ज यानी नुकसान। रूल्स मीन्स आपको पता होगा नियम। अब शब्द यानी गलत शब्द बोलना, गाली देना, ऐसा सब। संताल, संताल एक आदिवासी जाति है। खचड़ा अड़ंगेबाज यानी मूर्ख होता है। खचड़ा मीन्स होता है मूर्ख। चलिए यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे का अर्थ भी दिया गया है। आप लोग को क्या करना है, मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है मुठिया वसूलना। मुठिया वसूलना क्या होता है? किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। अगर आप ज़्यादा नहीं लिखो तो आप इतना भी लिख सकते हो। मुठिया वसूलना मीन्स मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा मीन्स स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना, उसको भली भांति देखना यानी अच्छी तरह से देखना। महीन बात, सूक्ष्म बात, एक छोटी बात, ठीक है। चलिए अब स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है, प्रियोदा को सभी लोग प्यार क्यों करते हैं? क्यों करते थे सभी लोग प्यार प्रियोदा को? क्योंकि प्रियोदा कैसा था, सभी की सेवा करता था और हर रविवार को सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज वसूलने जाता था। और अपने स्कूल के कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाता था तो वह अपने दल के सभी सदस्यों के साथ जाकर उनकी सेवा करता था, ठीक है। और वह डरता नहीं था किसी से, और कोई गलत शब्द बोलता था तो उनके लिए डांटता था, ठीक है। यही स्वभाव के कारण लोग उसको प्यार करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, मनमोहन बहुत तेज़ लड़का था, बहुत मीठा गाता था, उसे गाने का बहुत शौक़ था और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। सूर्यनारायण था, पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन उसे तैराकी अच्छी आती थी। वह तैरना अच्छा जानता था क्योंकि, और वह शरीर से खूब मजबूत यानी उसके अंदर बहुत ताकत थी। वह क्या करता था, रोज़ 100 दंड बैठक करता था, ठीक है। और इब्राहिम क्या था, वो अब शब्द बोलता था, जब देखो तो अपने मुँह से साला शब्द निकालता था, साला शब्द बोलकर गाली देता था, यह उसकी आदत थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रियोदा की टोली कौन से सेवा कार्य करती थी? तो प्रियोदा की टोली क्या क्या करती थी? प्रियोदा की टोली सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती थी और उनके स्कूल के कोई भी छात्र या टीचर शिक्षक बीमार हो जाते थे तो उनकी सेवा करती थी। और वो क्या करती थी, उनके जब तक वो कि स्वस्थ ना हो जाए तब तक उनकी सेवा कार्य करती रहती थी। और हैजा जैसी बीमारियों को यह टोली क्या करती थी, उनकी बीमारी में उनकी हेल्प करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? ये तो आपको मालूम है,
मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को यानी सूरज को सौंपी गई, क्योंकि वो शरीर से बहुत मजबूत था, उसको तैराकी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वह पढ़ने में कमज़ोर था। ठीक है। नंबर 5 है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी। तो ये मैं आपको बता दूं, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि एक डिप्टी साहिब थे, उनका अर्दली था। तो डिप्टी जो साहिब थे, उन्होंने एक पक्षी को गोली मारी थी। तो गोली एक पक्षी को लगी, वहाँ पर वो गिर गया। उसको लेने उनका अर्दली आया। अर्दली को देखकर, उसको गोली लगी थी पक्षी को, यह देखकर इब्राहिम को गुस्सा आया। ठीक है। तो उसको देखकर उसने साला अपशब्द बोला। तो यह सब उसका क्या था, नियम, उसने अपने दल का नियम तोड़ा था। इसीलिए प्रियोदा ने उसे क्या किया, हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास करवाया। इसी तरह से इब्राहिम ने अपनी गलती करने पर इस बात पर माफ़ी मांगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब्द शब्द ना बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था। तो क्या नियम था अब्द शब्द बोलने के बारे में। अब्द शब्द बोलने के बारे में क्लब का नियम था कि यदि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अब्द शब्द बोलेगा या गाली देगा, तो जब वह गाली देगा तब हल्ट शब्द यूज किया जाएगा। जैसे ही वो गाली देगा या कोई गलत शब्द बोलेगा, तुरंत हॉल्ट बोल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, वह आगे गलती नहीं करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते थे। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शनिवार की शाम को प्रियोदा के दल के सभी सदस्य, कौन सी नदी थी, अब नदी का नाम क्या था, नदी का नाम था परमान नदी के बालूचर पर, वो उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। ठीक है। कौन सी नदी थी, परमान नदी। ओके। उसके बालूचर पर एकत्रित होते थे। सेकंड क्वेश्चन है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे। तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य क्या करते थे, रविवार का प्रोग्राम तय करते थे कि रविवार को हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया। ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा किस महापुरुष का नाम लिया था, महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षी को किसने गोली मारी थी। पक्षी को गोली सब डिप्टी साहिब ने मारी थी। किसने मारी थी गोली, सब डिप्टी साहिब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला, क्योंकि जो मनमोहन था उसने क्या, इब्राहिम था, इब्राहिम ने क्या किया था, साला शब्द अब्द शब्द यूज़ किया था, इसीलिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे। तो सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। इसका आंसर क्या होगा, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिसमें नंबर 1 है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। क्योंकि प्रियोदा और इसकी टोली क्या करती थी, जो लोग बीमार होते थे उनकी जाकर सेवा करती थी। ठीक है। और क्या करती थी, सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगने जाती थी। और उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रियोदा, उनके साथियों को पहचानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रियोदा की टोली
शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा। वो सब क्या करती थी? प्रियोदा की टोली जाकर वो सब जो परमान नाम की नदी थी वहाँ पर बालूचर पर जाकर सब एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे, खेल कूद करते थे, गाना बजाना करते थे और रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। ठीक है। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने के लिए सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उसे उठाकर मैं पानी में फेंक दूंगा, खुद से उसको तैराकी आ जाएगी, वह तैरना सीख जाएगा। ठीक है। 4 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो ये तो आपको पता है, पुल के पास एक गाड़ीवान गाना गा रहा था। ठीक है। नंबर 5 है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गया जहाँ पर एक सुनसान जगह थी और डरावनी जगह थी। वहाँ पर उसने उसे एक उजड़ा हुआ मकान दिखाया जो पहले कभी पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। वहाँ पर मुर्दों की चीड़फाड़ होती थी और वहाँ पर आसपास क्या था? पीपल के 2 पेड़ थे और उसने बताया कि यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा के मन से क्या कहा? प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला खुद भूत ही होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत क्या डरा सकते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो प्रियोदा की टोली का रविवार का प्रोग्राम होता था, वह निर्धारित करते थे कि किस मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाना है। ठीक है। और इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सविस्तार से समझाइए, जिसमें नंबर 1 है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। तो सूरज पश्चिम की ओर झुक गया यानी सूरज पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे शाम होने लगी। नंबर 2 है, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकते हैं? तो 10 और देश का काम करने वाला क्या होता है? वह ना दिन देखता है ना रात देखता है, उसे जो काम करना होता है वह किसी भी समय काम करने के लिए चल पड़ता है। ठीक है। और वह कई ऐसे रास्ते पर जाता है जहाँ से उसे डर भी नहीं लगता और इस तरह वह खुद भी भूत जैसा ही बन जाता है, यानी जिसको कोई डर ना हो तो भूत के समान ही हुआ ना। तो इसीलिए 10 और देश का काम करने वाला भूत के समान ही होता है। ठीक है। इसीलिए हमें निर्भय बनना चाहिए। नंबर 3 है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो मैंने आपको पहले बताया था, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। हमें कभी भी इनको अलग नहीं समझना चाहिए, हमें इनमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब 4 का तो आप लोगों को ऐसा ही लिख देना है, जैसा दिया गया है वैसा ही आप लोग लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही जोड़े मिलाइए। मनमोहन कौन था? मनमोहन को क्या था? हैजे से डरने वाला लड़का था, एक नवयुवक था। प्रियव्रत राय कौन था? प्रियव्रत राय मैट्रिक का विद्यार्थी था। सूर्यनारायण जो पहलवान था। ठीक है। डिप्टी का अर्दली कौन था? डिप्टी का अर्दली खचड़ा क्या था? मूर्ख, खचड़ा था। परमान एक नदी है। ठीक है। समझ आ गया? चलो मैं आप लोगों को एक बार इसमें आप लोगों को आंसर बता देती हूँ मैचिंग करके। ओके। मनमोहन का क्या आएगा? मनमोहन का आएगा हैजा से डरने वाला। प्रियव्रत एक विद्यार्थी। ठीक है। सूर्यनारायण एक पहलवान है। डिप्टी का अर्दली खचड़ा एंड परमान क्या है? परमान एक नदी है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए, जिसमें नंबर 1 है दूसरों के किए उपकार को मानने वाला। दूसरों के किए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ। कौन होता है वह? कृतज्ञ। चलिए मैं आप लोगों को ये लिखकर बता देती हूँ। कृतज्ञ हम कैसे लिखेंगे? क, ठीक है, फिर नीचे र, त और ज्ञानी वाला ज्ञ। ये क्या हो गया? कृतज्ञ। ओके, अब सेकंड देखिए। सेकंड है दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला। ये तो हुआ दूसरों के उपकार को मानने वाला। अब दूसरा हुआ दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला होता है कृतज्ञ। वो भी लिखकर बताती हूँ। कृतज्ञ, ज्ञ न, ज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, समझ आ गया आपको? कृतज्ञ, यहाँ पर ये ना सिंगल ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है मुर्दों के चीरफाड़ की जगह को क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था पोस्टमार्टम हाउस, जो मैंने आप लोगों को लास्ट पैराग्राफ में बताया था, अंडरलाइन भी किए, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, एंड नंबर 4 है जहाँ बीमारों को करके इलाज होता है उसे क्या कहते हैं? अस्पताल। बीमारों को कहाँ रखा जाता है? तो बीमारों को वैसे तो हम कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? अस्पताल। आपको लिखना आएगा अस्पताल, ठीक है, आप लोग लिख दीजिए। ओके, आगे देखिए। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। का में है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द लिखे, यानी अपोजिट शब्द लिखिए। जो शब्द दिए गए हमें क्या करना है? उसका उल्टा करना है। तो इसमें देखिए, इसमें आएगा गरीब का अमीर। गरीब का क्या होगा? अमीर। ओके, गरीब का हम क्या करेंगे? ये जो गरीब दिया गया इसका क्या हुआ? अमीर। प्यार, प्यार का क्या होगा? नफरत। प्यार का क्या होगा? नफरत। ओके, स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ। अस्वस्थ, अस्वस्थ। ओके, एंड उजड़ा का क्या होगा? उजड़ा का होगा हरा भरा। तो उजड़ा का क्या लिखेंगे हम? हरा भरा। ये उजड़ा का क्या होगा? हरा भरा। ओके, समझ आ गया? अब खा में दिया गया है दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी में हम सुबह को क्या बोलेंगे? सुबह को बोलेंगे प्रातः और प्रभात। तो सुबह का क्या होगा? सुबह का होगा प्रातः और दूसरा क्या आएगा? प्रभात। सॉरी, प्रभात, ठीक है, प्रातः और प्रभात। दूसरा शाम। शाम का क्या होगा? सांझ और सायंकाल। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? शाम का आएगा सायंकाल, सायंकाल और सांझ। ओके, सांझ। ठीक है, अब
अब आया दल। दल का क्या होगा? दल का होगा, दल का क्या करेंगे? झुंड। क्या होगा? झुंड। झुंड और क्या हो सकता है? मैंने क्या बताया था? और क्या बोल सकते हैं? इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। झुंड को और क्या बोलेंगे? ग्रुप। ओके। अब नेक्स्ट आएगा कमज़ोर। कमज़ोर का क्या होगा? दुर्बल। कमज़ोर का हम क्या करेंगे? दुर्बल। ओके, मैं एक आपको लिखाती हूँ, एक आप लोग लिखिए। नेक्स्ट हमारा मकान का क्या होगा? घर। घर और क्या बोल सकते हैं? मकान। सॉरी, घर का और क्या हो सकता है? मकान बोलेंगे। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? आप लोग देखिए, सोचकर आप लोग लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो जो मैंने स्वाध्याय आप लोगों को बताया है, आंसर्स बताए, वो आप स्वाध्याय अपने नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।